हर हर महादेव। हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है, और जो कि सोमनाथ नामक मंदिर में स्थित है। और यह सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। तो इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह कहा जाता है, इसकी स्थापना के विषय में ये कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, तो उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ। चंद्रदेव उनमें से केवल एक कन्या, जिसका नाम रोहिणी था, उससे बहुत प्रेम करते थे। बाकी सभी कन्याओं से प्रेम नहीं करते थे और उसी के प्रेम में के वशीभूत रहते थे। तो इस तरह से अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से जाकर शिकायत की कि चंद्रदेव हमें प्यार नहीं करते हैं। तो इससे दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो इससे रुष्ट होकर के चंद्रदेव को राजा प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुम क्षीण हो जाओगे। और जैसे ही उनके श्राप के वशीभूत वो क्षीण हो गए, तो उनके द्वारा जो फैलाई जाने वाली शीतलता है, सुधा है, उसका वर्षण होना बंद हो गया। पूरे संसार में त्राही त्राही मच गई। अब सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनसे ये कहा कि अगर चंद्रदेव महामृत्युंजय भगवान की पूजा करें, आराधना करें, तो तभी ये कार्य संपन्न हो सकता है। तो चंद्रदेव ने वैसा ही किया। अन्य देवताओं के साथ मिल कर के महामृत्युंजय भगवान की पूजा अर्चना की और उन्होंने 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तो इस तरह से भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया। उन्होंने कहा, मैं राजा प्रजापति के श्राप को मिटा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कलाएं हर दिन क्षीण होती जाएंगी और शुक्ल पक्ष में वही कलाएं धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, और इस तरह पूर्णिमा के दिन तुम पूर्णत्व को प्रदान करोगे। तो भगवान चंद्रदेव ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान आप माता पार्वती जी के साथ इसी क्षेत्र में, इसी प्रभा क्षेत्र में आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। तो इस तरह से भगवान शंकर वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और चंद्रमा का जो नाम है वो सोम नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। यहाँ पर जो भी जाता है उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। हर हर महादेव।